जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को यही रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, अस्पताल को यही बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सारे बना ले। बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सीधा कर लेंगे। आप बन देना पड़ गया। निवेदन है कि 12 बजे हम तमाम लोग अभी सड़क साक्षर अभियान के लिए निकल रहे हैं। मैं भादरा के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने गांव-गांव ढाणी से साक्षर अभियान शुरू किया है, ये भादरा के तमाम लोग यहाँ लगभग हजारों की संख्या में आए हैं और जहाँ गाँव में लोग बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप तमाम लोग साक्षर अभियान को जारी रखें और इनके इरादे को व्यस्त नाबूद करें। धन्यवाद।
राज नहीं बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। मुंडाराम के दम पर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्षेत्रीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाराम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मुर्दाराम हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी अस्पताल में रखना पड़ेगा, उपजिला अस्पताल शहर में रखना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गली गली में सवार है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से तख्ता तख्ता भूल उठेगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से तख्ता तख्ता भूल उठेगा। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबरा के राज्य महोदय को साइड में रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उपजिला अस्पताल को साइड में रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल के दुश्मन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्पिटल के दुश्मन मुर्दाबाद, हॉस्पिटल टूटने नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, बीजेपी तो है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से तख्ता तख्ता गूंज उठेगा। इनकलाब के नारों से इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन तुम्हें काम करो, स्थानीय प्रशासन तुम्हें काम करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान में आए हुए लोग भीड़ उमड़ पड़ी, आपने भाई बैठो प्लीज, आपने देखा किस तरीके से प्रशासन का, पुलिस का गठजोड़, जो लोग ये चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं सरेआम, जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान को कल भी रोकने की कोशिश करी, आज भी रोकने की कोशिश करी। कल 20-30 लोग थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, आज सैकड़ों लोग आए हैं और आज फिर रोकने की कोशिश करिए। मैं कहता हूं हजारों हजार लोग आएंगे और इस हस्ताक्षर अभियान को भी कामयाब करेंगे और इस उपजिला अस्पताल को भी यही रखेंगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से प्रशासन, पुलिस इस लगन में कि लोग ये लड़ाई तो छोड़ दें, उपजिला अस्पताल की लड़ाई तो लोग छोड़ दें और लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, ताकि उपजिला अस्पताल की जो लड़ाई, वो मुद्दा भ्रमित हो जाए और ये चुपचाप उपजिला अस्पताल को बाहर ले जाएं। दोस्तों, मैं तो कहता हूं इस हस्ताक्षर अभियान को हम कल भी जारी रखेंगे। 15 दिन का अभियान है, गांव गांव में, गली गली में लेकर के जाओ इस अभियान को। कल हम मूर्ति चौक पर, बस स्टैंड पर, दोनों जगह अम्बेडकर चौक पर इस अभियान को चलाएंगे। एक एक आदमी से हम दस्तखत कराएंगे। अरे आपके दस्तखत में कितना दम है। एमएलए को भाग करके जयपुर से आना पड़ा और अपने 10-20 लोगों के बीच में घेरना पड़ा और हमारे हरि सिंह गोदारा के सिर में चोट मारी है इन्होंने आज। और ये गुंडागर्दी पर उतारू, हम भी चाहते उनसे ज्यादा थे, झगड़ा कर लेते, पर झगड़ा उपजिला अस्पताल को बचाने का है, आपस में लड़ने का झगड़ा नहीं है। मैं साथी जेपी डाका से कहना चाहता हूं कि वो एक
ज्ञापन लिख करके ले आए। और ये जो स्थिति तहसील में बनी हुई है, लोगों को उसके लोकतांत्रिक अधिकार के लिए रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ हम लोग मिलकर के एसडीएम को ज्ञापन देंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिख के लाओ। और ये बताइए कि किस तरीके से भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए ये पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ ढिकाड़ा कुतड़ा क्रिया मां पड़ने लग रहे हैं, मैं यहाँ लग गया कि लोग थारे हस्ताक्षर अभियान कितना बोखड़ा गया। मैंने तो काल अचंभो हो जब मैं सोशल मीडिया पर देखो कि एक छोटा छोटा छोरा है, हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं, लोगों को दस्तखत करा रहे हैं। तो उप जिला अस्पताल हठा रखने के सहमत हो गए, अगले राज्यों के दस्तखत कराए, एक सेकंड आधी में तो उसको लगता भी है कहां सहमत हूं। तो दस्तखत कराने बन रोकने आ गया। आज थे सैकड़ों लोग आया, थाने भी रोकने आ गया, और बे को नहीं आया, पुलिस भी आ गई। पुलिस आ कह के थे साइड में हो जाओ यार। तो ए तो खुला छोड़ेड़ा है एमएलए साहब का, ए तो बढ़िया के सागे सेट हो रहे हैं, दुकान जमीन दान करिए, ए बांग सागे सेट हो रहे हैं। ए लोग बांग सागे सेट हो गए, बांग अगले दस्ता के रूप में काम कर रहे हैं, अगले दस्ते के रूप में काम कर रहे हैं कि मैं थे हमारी जमीन अलॉट करवा दी, अब थे मारो भी की हिस्सों चाहो ताकि मैं इन उप जिला अस्पताल में 12 जाने में कामयाब हो जावा। आज तो कहना चाहे और आप कहना चाह उप जिला अस्पताल 12 जाए तहसील का नुकसान होएगा। आज उप जिला अस्पताल 12 जाए और कहीं जमीन में जाए, प्राइवेट जमीन में, कितने बीघा में, 6 बीघा में। भाई जी इलाके में कैंसर है और इतनी बड़ी कैंसर है इलाके में, मैं बारी बारी विधानसभा मांग उठाई कि कैंसर को रिसर्च सेंटर खोलो, उसके जनता माने दूसरा मौका दे दे और कैंसर को रिसर्च सेंटर खुलाने में कामयाब हो जावा। तो उप जिला अस्पताल का बाहर कर 1 इंच जमीन को नहीं बचा है। जब सरकारी जगह बनाई जाए कोई संस्था, क्या मैं संस्था में जिस दिन एसडीएम को दफ्तर बने हो बैठे खुले हो तहसील में, बड़े बैठे करते हो एसडीएम, मेरी याद है। फिर एसडीएम को दफ्तर खुले हो, अट्ठा बने हो, एंगे सके फिर एसडीएम को दफ्तर मंजूर हो गयो, एसडीएम साहब को गेल पास है, अठे निवास है, अठे जगह ही 3 चीज नहीं आ गई, अठे जगह ना होती तो नहीं हो किया तो की को नहीं। हम तो कलेक्टर साहब तो जगह मंजूर करी, ए जगह थोड़ी मान के वह मंजूर करी, बठे दाड़ी खोखरान कने गवर्नमेंट कॉलेज कने, लेकिन अब बेईमाना अब आज जच्ची को नहीं आएंगे। अब मैंने थोड़ा चेंज करके और बठे कर दियो, बस जगह 5-6 जना को दान को ड्रामो करे हुए। भाई जी कोई जगह दान करे वो मेरे ख्याल में आपकी बढ़िया जगह दान करे। आज जगह करिए गेल्डे पास दान 250 मीटर भीतर रोड पर सिर्फ दान लक्ष्य को नहीं, और एक 10-12 किला करता तो भी बात समझना आती कि अभी दान करे, 1 to 1 नेक टू नेक 6 बीघा जमीन दान करिए। और क्या टेंडर पर काम कर रहे हैं, जो को टेंडर थारे बलवान पुनिया स्वीकृत करायो, थारे बलवान पुनिया के टाइम में जो को टेंडर बढ़ियो, टेंडर लग गयो, बे टेंडर पर ए भट्ठे उप जिला अस्पताल बनावे। मतलब 2023 में बजट स्वीकृत हो, बेंगो टेंडर बनो, और टेंडर बने बाद में आचार संहिता लागी, सरकार दूसरी बन गई, वो टेंडर निरस्त को नहीं होल्ड करो, होल्ड करके मुख्यमंत्री को दोबारा घोषणा कराई, दोबारा टेंडर को नहीं करो। वो तो टेंडर जिला अस्पताल ने, उप जिला अस्पताल ने सीएचसी में क्रमोन्नत करके बहुमंजिला इमारत को टेंडर है। हम सारी की सारी टेंडर की प्रक्रिया बहुमंजिला इमारत के रूप में ले रही है। भाई टेंडर पर काम शुरू करने लग रहे हैं बैठे जगह जगह ए नहीं काला आदमी बात का बन बेड़ो को नहीं हो, बन गुमराह कर बाबूजी, गुमराह करके बन खासा का लड़ने का लिया क्या बैठे तो ट्रोमा सेंटर जागो मारे कने जमाबंदी में जमाबंदी शेयर कर दी,
जमाबंदी दिखा दी, जमाबंदी में चीज दिखा दी, जमाबंदी में चीज दिखा दी। आप कह भाइयों उप जिला अस्पताल के नाम जमीन आ लोट कर रखी, ट्रॉमा सेंटर को झूठ बोल रहे हैं। हाँ फिर क्या करियो? ऐ बात में बात हो गया क्या मैं था हस्ताक्षर अभियान चलान खोल लिया। मैं हस्ताक्षर अभियान करने आज आया हजारों आदमी और थे पिता लो ए बूप जी बारी बारी कहा ने कि थे इन्ने बग जाओ, नहीं तो बूप जी मैं आख्या रहा और मैं जगह जगह आवांगा, नहीं तो थे लाठी चार्ज करने, लाठी चार्ज कर दो और हमारे गोली मारनी है, गोली मार दो, मरते दम तक लड़ांगा, मरते दम तक लड़ांगा। हमें मारनी है जगी मार लो, पिटानी है जगी पिता लो, लेकिन उप जिला अस्पताल 12 महीने मार के लीजिए उसको 1600 ले जाने को 1600 को ले जाएंगे। थाने थे न्यू सोचो का मैं डील कर ली, सुपारी ले ली, सुपारी पर तौड़ सो चले जागो। उप जिला अस्पताल का रुपया बलवान पुनिया मंजूर कराया, थरी दुग्गी मंजूर कौन कराई के कह लड़े 14 महीना में क्यों मंजूर कौन कराया तहसील में, मेरा मंजूर कराया रुपया थे दम तो करे और थारू की मंजूर को नहीं। क्या कह करता जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो गयो, जल जीवन मिशन में घोटाला हो गयो। जल जीवन मिशन में थे 1 इंच को घोटालों को नहीं काट पाया और जल जीवन मिशन में थे 5 रुपया की नई पाइप स्वीकृत को नहीं करा पाया। थारो डोली को नहीं थे नयो बजट लियाओ, थे मारे लिया बजट को खाऊं खिंडाऊं सत्यानाश करने में लगे रहो। मेरे याद है 2001 में कांड हुए वाठे रेणु हत्याकांड। रेणु नाम की बच्ची के साथ मर्डर कर दिया उस बच्ची का किसी सिरफिरे ने, खुद की नशे काट ली। कानून व्यवस्था को लेकर के यहां आंदोलन हुआ। मुझे याद है दोस्तों, आप सब लोग नए होंगे, आपको बुजुर्गों को याद नहीं होगा। उस समय बाबूजी एमएलए थे, या गोलीकांड में शहीद हुआ एक नौजवान और उसके बाद जांच चली कि गोलीकांड किसने करवाया। ये एमएलए जिसने आज ये 20-30 लोगों को भगा के गाद रखा है, इस एमएलए ने उस गोलीकांड के पक्ष में, गोलीकांड के पक्ष में 300 लोगों की गवाही बीकानेर आईजी को दिवा दी। अगले चुनाव में डॉक्टर सुरेश चौधरी से चुनाव हार गए, फिर 2008 में फिर हार गए, 13 में फिर रो पीट करके जीत गए, 18 में मेरे से फिर 24,000 से 23,000 से हार गए। अब पिछले 5 साल हमने काम करा, हमारा ध्यान ज्यादा काम पर था। इन्होंने लोगों को एक भू माफिया, शराब माफिया, थानों के दलाल सबको इकट्ठा करके 1100 वोटों से जीत गए। कोई पैसे खर्च कर करा के गई। अब भाऊ बटका लेता फिर पीसा कठे पूरा करा। अरे लोगों की जान की कीमत पर पैसे पूरे करोगे तो लगानी जरूरी कहां थे? तुम तुम्हारे दम से जीतते, हम हमारे दम से जीतते। लोग चिखा कटा दी। कल मैं फोटो देखी, एक वेली कर भेजे भी कुटारियां हो रहे हो। मैं पूछो उप जिला अस्पताल 12 ले जाने खातिर कुटारियां हो रहे हैं क्या भाई जी? फोटो भेज के मैं व्हाट्सएप करीब है। हम तो चाहते हैं उप जिला अस्पताल यही रहे। किसका फायदा होगा? जनता का फायदा होगा। वो चाहते उप जिला अस्पताल बाहर जाए, किसका फायदा होगा? उनके चंद लोगों का फायदा होगा, चंद लोगों का, बाकी लोगों का फायदा नहीं होगा। आम जनता को नुकसान होगा। मैं आज कह रहा हूं उप जिला अस्पताल बाहर जाता है, हमारे को व्यक्तिगत नुकसान है, सार्वजनिक नुकसान है। उप जिला अस्पताल यही रहता है, हम सब लोगों को फायदा है। और अकेले अगर मैं बात करूं मेरी, तो उप जिला अस्पताल जहां जा रहा है मेरे घर से नजदीक, मेरे को आसानी रही। लेकिन मेरे पास तो गाड़ी है आज के दिन, सारे लोगों के पास गाड़ी नहीं। उनको तो बाईपास पर उतर के टेम्पू करके जाना पड़ेगा। फिर वो 4 बजे अगर बीमार हो गए, 5 बजे बीमार हो गए, तो फिर टेम्पू लेकर के जांच के लिए शहर में आना पड़ेगा। फिर वहां बीमार हो गए, जांच वापस दे दी, वहां डॉक्टर बाहर चला गया, तो रात को रहने की वहां पास में कोई बस्ती नहीं है अभी तक। दोस्तों, ये उजाड़ में ले जाने का काम जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ ही हमारी लड़ाई, इस अभियान को हम चलाएंगे। वो हमें चाहते हैं कि इस अभियान से वो हमें पीछे हटाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लड़ाई बलवान पुनिया तहसील की लड़े, तो कल इन्होंने ललकारा, आप
सैकड़ों की संख्या में आए हो। आज इन्होंने फिर ललकारने की जरूरत करी है। हम फिर इकट्ठे होंगे और मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस महंगाई के युग में आप एक एक साथी जेपी रहता है क्या पहले एक एक साथी जो आप बहुत मजबूती के साथ आए हो, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस तहसील के एक हॉस्पिटल को बचाने की नहीं है। ये हर संस्था को बचाने की लड़ाई है। कल को थाना भी बाहर जाएगा। ये थाना भी किसी अपने आदमी की जमीन में लेके जाएंगे। कल को ये एसडीएम का दफ्तर भी बाहर जाएगा। ये भी अपने किसी आदमी की जमीन में लेके जाएंगे। कल को ये पंचायत समिति जो बनेगी, ये फिर अपने किसी आदमी की जमीन में लेके जाएंगे। हमें कोई एतराज नहीं, आप अपने आदमी की जमीन में लेके जाओ, लेकिन कोई तरंग संगत बात तो हो, कोई तरंग संगत बात तो हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी रूप में ये तर्कपूर्ण नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी रूप में तर्कपूर्ण नहीं है। एक ही सेकंड ये बाहर जाना चाहिए किसी भी रूप में। इसलिए इस सभा में 3-4 साथी अपनी बात रखेंगे। तब तक आप सभी साथी यह मजबूती और हम अगला प्रोग्राम जारी करके फिर उठेंगे, अगला प्रोग्राम जारी करेंगे। अब ये एसडीएम को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन दे करके हम एसडीएम के बाद बताएंगे कि चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, हमें जेल भेज दे, हम अहिंसावादी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। अगर आप लोग सहमत हैं तो हाथ खड़े करके समर्थन करिए। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दोस्तों, एक सेकंड में मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, हम आज भी आए, हम कल भी आएंगे। मुझे याद है हावड़ा करसाना का आंदोलन 4 साल चला था। 4 साल में मैं 2 बार जेल गया था।
जिया साथी सुरजीत बतायो, जिया संदीप हर प्रोग्राम में आवे, जिया देश भर में अपना 5 साल काम करके जत्या। मेरे ख्याल में मैं कई हॉस्पिटल के आगे खड़े हो जाऊं, कई डॉक्टर ने फोन कर दूं, मेरा इलाज हो गया। और रही बात मैं थारी दया हूं, MLA बने हो, मेरो आजीवन मेरो मेरी पत्नी हो और मेरा बच्चा हो आजीवन इलाज फ्री से मैं तकलीफ करूं। सवाल मेरो को नहीं, सवाल तहसील को है, सवाल एक उप जिला अस्पताल को कोनी, सवाल हर दफ्तर को है, सवाल एक जोग्य स्कूल को कोनी, 51 स्कूल कर्मोन्नत कराए बन बचाण को है। सवाल वो कोनी कि एक लोग जिला अस्पताल बचाना चाहवा, दिन एक डॉक्टर भी लगाना चाहवा, भी चाहवा कि ए इलाके में सिर्फ कैंसर फैल रही है, रिसर्च सेंटर बने, मैं चाहवा हमारा हॉस्पिटल मेरे जब वापिस पावर में आवा तो हमारा हॉस्पिटल और मजबूत हुए। ज्यादा लड़ाई लड़ लिया, जैसे ठंड में थाने फोड़ा डालिया है, और आ लड़ाई थारी मारी है, सबकी साझी लड़ाई है। मैं आदमी भी है जगह अगर लालच को नहीं गलती संजीव ने वोट दे बैठे हो, बेंगी भी लड़ाई बेंगी हिस्से की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हर दूसरा आदमी अपनों है, अपन 1,16,16 वोट आए रहे, अपन चुपचाप घरे कौन बैठ सका, अपन लड़ाई लड़नी है, आ लड़ाई मजबूती लड़ांगा। ठंड है क्या साथी, सारी बात है 12 बजे 3 बजे तक एयरजिम में दफ्तर का धरना लगावांगा और बाजार में हस्ताक्षर अभियान भी चलावांगा, और मैं कहना चाहूँ लड़ांगा और जीतांगा। आ लड़ाई निश्चित रूप में लंबी लड़ाई। जगह भी भूप सिंह गोदारा कहना चाहूँ, जगह सिर में लठ मार गए और बीजेपी का घूमना जगह सिर फोड़े। भूप सिंह गोदारा निनाड़ के हमारे साथी हैं, आपके एक एक खून के कतरे कतरे का हिसाब लेंगे। मेरा कभी भी मत नहीं रहा, मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहा, कभी भी मेरे आंदोलनों में लाठीचार्ज नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा भीड़ को हमने नियंत्रित रखा है। लेकिन हिसाब खून का बदला खून कोई जरूरी नहीं, हिसाब बहुत महत्व हुए। और बाबूजी के तो हिसाब यही कोई हिसाब जो पापा पे खेली धरने पड़े, एंगी पे जमीन का रेट धीरे धीरे कम होने लग गई। एक बड़ी की दुकान पर कोई गाड़ काटो तो वो बोलो कि सारे कन्ने खड़े आदमी बोलो शेठा थाना गाड़ काटे, हम बोलो या मैं के बेला बैठे हूँ, एक एक गाड़ के रिपये लिखने लग रहे हूँ। बाबूजी तेरी एक एक बात में लिखने लग रहे हूँ। तेरा तो बहुत गरीब आदमी है, तो कहे मैं नंबरदार हूँ, तो बहुत गरीब आदमी है, तेरा विरोध जिले बंदा, मैं तो आज भी हार के भी हर मुद्दे पर सड़क पर खड़ा। बाबूजी तो खेत में जाके और जनती तरह बैठना हुआ आदमी है, दुख है तो केरू पार कौन पड़ेगी, तो जगह 15-20 लुटगरिया गाल के बकवास शुरू करे ने की गोनी बात नाम फायदो, हिस्सा में कोई फायदो को नहीं। और मैं कहना चाहूँ थाने के थानेदार ने रहे ने ज्ञापन दे के आऊंगा। कल आप कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल जाके जाम लगा रहे हो, आज हर सोशल मीडिया का फोन खुला था, हमने लाइन लगाई, कोई जाम नहीं लगाया। तुम्हारे लोग आए उन्होंने जाम लगाया, तुम्हारे लोग आए उन्होंने बकवास करी, तुम्हारे लोग आए उन्होंने हमारे आदमी का सिर फोड़ा। लेकिन हमारा लक्ष्य उप जिला अस्पताल को बचाना है, उसको बचा करके रहेंगे। आप सभी साथी यही बैठे रहेंगे जब तक हम ज्ञापन दे करके आए। आप ज्ञापन दे के आने के बाद वापिस आके आपको बताएंगे, फिर आपको घरों की तरफ प्रस्थान करना है। और कल 12 बजे से 3 बजे हम यही फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अभी हम साथी ज्ञापन देकर के आएंगे। आओ साथी ज्ञापन देकर के आए, आप सभी साथी यहाँ मजबूती के साथ इसका संचालन करेंगे। साथी बस सुनिए अपनी बात। सुनील परिवार को वो क्या गया, भूमा क्यों के कब्जों में क्यों आ गया यार ये आदमी? अरे भूमा क्या लड़ाई कर रहे थे यहाँ, एक आदमी तो कोई जमीनों का लेन देन कर रहा था, वो आदमी आके ये कह रहा था इनको पीछे करो, इनको पीछे करो। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। अरे अपने दलाली के फायदे के लिए तुम सरकारी हॉस्पिटल को ले वहां ले जाना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें रह जाओ सो क्यों अच्छे रह जाओ। साथियों एक बार क्या हुआ, साथियों एक बार क्या हुआ, एक जगह में आग लगी, वही बात है। एक जगह में जब आग लगी, सारे कुर्सी साइड में जाकर के बैठ गए कि जानते हो आग लागी आप लोग जंगलिया गुजर छोड़ी है, जानते हो उन्होंने आग लागी आप लोगों के गुजर छोड़ी है। लेकिन एक चिड़िया थी, उसको ये लगा कि जिस जंगल के अंदर रहे उस जंगल के अंदर आग लगी है, पेड़ पौधे जल जाएंगे, छाया नहीं बचेगी, डटेंगे कहा। उसको लगा कि भाई ये हमारे जंगल के साथ गलत हो रहा है। साथियों उस चिड़िया ने जैसे भी हुआ
अपना एक सोच भरी पानी की उस जंगल में लाके डाल दी, 500 भरी एक जंगल में लाग दी। एक संजीव जी विधायक जी पर गए तो जानवर कागला से बैठा भाइयों कहो चिड़िया तुम क्या कर रही हो? अरे ये जंगल की आग तुमसे थोड़ी बुझेगी, ये जंगल की आग तुमसे बुझने वाली नहीं है, तू बैठ जा, ये जंगल में बढ़ेंगे। उस चिड़िया ने बहुत शानदार बात कही विधायक जी, सुन रहे हो आप मेरी बात को? उसने कहा कि जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा इतिहास जलाने वालों में और हमारा इतिहास ये जंगल बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बेहोश का 18 आदमी होगा, बेहोश का 5 होगा, लेकिन लोगों का जमीर जिंदा है। गरीब लोगों के लिए मैंने संतुष्टि है। शाम ने हमारी लुगाई मानता के न्यू का छानो रोटी खा दो दिया लगे यार, गरीब आदमी सके, गरीब आदमी की हक की बात लड़की आया आगे न्यू का बना रोटी खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। हंस करके सो जावा कभी मन में यहाँ को नहीं है कदा तू बिजानी नहीं बाईपास में मेरे बाप की जमीन ले ली है, मेरे बाप की बड़ा 5-6 दुकान है, बड़ा भाव बढ़ गया। मैं कभी जिक्र कर गई बात को, कोई बात नहीं बढ़ गया तो बढ़ जाएगा पेट्रोल बनेगा। अरे गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा हो, रापा रसगुल्ला की बात करा शर्म को नहीं आया पर लोग विधायक बनाया है, क्या बात को लोगों पर तो बिल्डर खींचा अपना अपना आदमी कपली खा ले सारा जागरूक है। इसलिए साथियों साक्षर अभियान को हम सुचारू रूप से लगाए रखेंगे। जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से प्रशासन का जो रवैया रहा है, निश्चित रूप से मैं दुख के साथ कह रहा हूं, मेरे साथी सुन भी रहे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग, इससे घटिया रवैया नहीं हो सकता। आपको अगर कानून व्यवस्था मैंने कल भी कहा था, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल के गेट के आगे व्यवधान डाल रहे, एक भी सिंगल आदमी ने थाने के अंदर जाकर ये परिवार दिया है, सिंगल आदमी ने दरखास्त दी है कि थानेदार जी साक्षर अभियान के अंदर उसमें अंदर कौन ध्यान देना आएगा, ये हमारे पर कार्रवाई करो, कोई दिक्कत कोई यार। बदमाश लोग आ करके बाज के और खेतों में तैयारियां करो, जिम्मेदार का टापर होते भी जिम्मेदार टापर हो, रिटायर हड्डी होगा, रिटायर होकर में खड़ा 2-3 बेटा भी है, बाबा घर तो रोटी कौन गया तो लुगाई मार टक्कर 2 नहीं देखो गलत बात है, अच्छी बात को नहीं। खाना बात करनी चाहिए, लड़ने वाले लोग जिंदाबाद, जो लोग लड़ेंगे उनका इतिहास लिखा जाएगा। साथियों मैंने मेरी बात को यही खत्म करते हुए तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, हमारी उपस्थिति ईमानदारी से सही जगह लग रही है। हम बिल्कुल खुश हैं इस बात को लेकर के कि गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है और हम सही दिशा में लड़ाई कर रहे हैं। अगर 2 जाने 2 आदमी ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल वहां जाना चाहिए, वो आदमी ठीक नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, हमने उनके कभी साथ नहीं लड़ना चाहिए। गरीब आदमी के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं साथी स्वामी से निवेदन करता हूँ, दुकान के हम घर रहे हम घर है बैठी हाथ लिया। साथियों जो 3 दिन से वो अभियान चल रहा है चिकित्सालय को यथावत रखने का, ये लड़ाई अकेले बलवान पूर्णिया की नहीं है या उसकी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, न कांग्रेस पार्टी की है, न बीजेपी की है। ये लड़ाई है भादरा का जमीर बचाने की। भादरा का जमीर तभी बचेगा साथियों कि जब ये भोजपुरी निकाल रखा जाएगा। आप सबको मालूम है कल से जो घटनाक्रम हो रहे हैं इस शहर में, पहली बात देख रही है, लोकतंत्र के अंदर सबको अपना अधिकार होता है, जनता को अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है प्रजातंत्र में, लेकिन जिस तरह की बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छी हरकत कल से की जा रही है वो बहुत ही शर्मनाक बात है साथियों। इससे दूर हो जाना चाहिए लोगों को। जो लोग 1 साल पहले जनता से वादा करके गए थे, रोड घूम रहे थे, रेल घूम रहे थे, तब उनको ये बात याद नहीं आई। ये लड़ाई आम जनता की, गरीब जनहित की लड़ाई है साथियों। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब साथी मजबूती के साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे साथियों। अभी साथी सुजीत गोगा ने कहा कि मेरे पिता हम के नाम 5 दुकान है। अरे भाईरा सारों तक मैं बचा बनाएगी 2 किलो जमीन मेरे नाम है, मैंने रोक दिया तो मेरी सारी कामयाब है। मेरे आधा कहीं था
कि हमारी 2 तरफ मिली कोई मारे, जनता ने फायदा मिलना चाहिए। भाजपा तो है कि आम जन को, गरीब को फायदा मिलना चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ खड़े हैं कि ये हॉस्पिटल तो है, यथावत रहना चाहिए। रही बात दानदाताओं की, आप कहोगे, आपको मालूम है हाजी दाऊद की आज दुनिया में नहीं है। एक वक्त था जब भादरा के अंदर सरकारी कॉलोनी नहीं था और नहीं कोई बिल्डिंग थी, नहीं कोई मंजूरी थी। उस टाइम हाजी दाऊद जी ने कहा था कि मैं मेन रोड पर मेरी जमीन दान करूंगा और सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग बना के दूंगा। तब उन लोगों ने जमीन से मना कर दिया साथियों। और आज चंद घूरा दिया लोग जो अपनी जमीनें कामयाब करने के लिए भूमि दान कर रहे हैं। अरे बात कुछ नहीं, आप सारा कोई देखे तीर मार दिया साथियों। 6 किला जमीन तो पड़ी है वो हॉस्पिटल की है। सारा जमीन देनी तो मेन रोड होंगे हाईवे पर 10 किला जमीन दान करो, 12 किलो तो पैमाने पर जमीन दान करो और बिल्डिंग बना करो, ताकि आने वाले टाइम में कम बराबर इस बात के लिए। मैं कहना चाहूंगा उन दानदाताओं को भी, मैं उनको बुरा नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहूंगा कि दान दे रहे हैं आप और रोड पे दीजिए। रोड के 500 मीटर पीछे आप जमीन दान दे रहे हो, जनता समझती है क्या क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो जमीनें आगे की तो है, सारी जमीन कामयाब करना चाहते हैं साथियों। लेकिन बुरी बात है, जमीन कामयाब करो, आपका धंधा करो, लेकिन भाजपा की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसे अजायब मत करो। मैं फिर कहना चाहूंगा प्रशासन से कि जिस तरह से कल से अभियान चल रहा है, इस तरह लगातार अभियान चलेगा। और जिस तरह से ये भाजपा के लोग गुंडागर्दी में उतारू हो रहे हैं, ये सिर्फ भगवान जी ने कहा वो सही बात है कि ये अपना ध्यान भ्रमित करना चाहते हैं कि ये लोग इस मुद्दे को छोड़ के इसका दूसरा रूप ले लिया जाए। तो साथियों, अपनी शांति बनाए रखनी है और इस अभियान को लगातार लंबा लेकर चलना है। हम सब आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी गोस्वामी का। मैं अभी वक्ता के तौर पर बुलाना चाहूंगा साथी अजीत भारतीय को कि वो आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच अजय जी ढिल भी हैं और उनसे निवेदन करता हूं साथियों, आज हम सब लोग यहाँ